नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खबरों में मैं आपके साथ अजय तिवारी। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर जीत हासिल करने के बाद विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज दिल्ली बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में कार्यकारिणी को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय सिर्फ विकास कार्यों की विजय है, जिन्होंने लगातार देश हित में देशवासियों की सेवा करते रहे। अनेकों कार्यक्रम और योजनाओं से मोदी सरकार ने अनेक कार्य किए हैं और विकसित भारत बनाने के लिए आगे के विजन के लिए वह देशवासियों के सामने गए और उसी की पुष्टि यह विजय करती है, पीयूष गोयल ने कहा। लेकिन यह दुखद है कि एक बालक बुद्धि नेता को नहीं समझ पा रहा कि देश की जनता ने तीसरी बार उनकी 100 से कम सीटें रहीं और 13 राज्यों में उनका खाता तक नहीं खुला। चाहे वह दक्षिणी राज्य हो या उत्तर देश के कई राज्यों में उनके खाते न खुलना बहुत कुछ बयां करता है। व्यापार उद्योग को और बढ़ाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे हम काम करेंगे और जो 4 मुख्य हमारे केंद्र बिंदु हैं, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन चारों की तरफ केंद्र सरकार पूरी निष्ठा के साथ आगे भी काम करती रहेगी। गत वर्षों में 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालने का जो काम मोदी सरकार ने किया, हमें अब इन सब के लिए और अवसर दिलाना है। देश को पूरी तरीके से गरीबी से मुक्ति दिलानी है और इन सब परिवारों को एक उज्जवल भविष्य देने के लिए और मेहनत करनी है और नई नई योजनाएं और जमीनी स्तर पर काम करके गरीबों के जीवन में एक उज्जवल भविष्य लाना है। हमारी जो युवा शक्ति है उनको और नए अवसर मिले, अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़े, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, नए उद्योग, नए व्यापार के अवसर मिले, जिससे आगे चलकर देश के युवा युवतियों को ढेर सारे अवसर मिले, रोजगार के, व्यवसाय के, और अपने अपने क्षेत्र में युवा युवती आगे बढ़े, एक अच्छा जीवन के प्रति अपना काम कर पाए। हमारी नारी शक्ति के सम्मान में गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव तट पर रहे। चाहे वो 1 करोड़ लखपति दीदी बनाना हो और आगे चल के तो मोदी जी ने संकल्प लिया है कि 3 करोड़ और हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। चाहे उनके जीवन में बदलाव के लिए अलग अलग योजनाओं से उज्ज्वला योजना हो, स्वच्छ भारत योजना हो, जिससे 11 करोड़ घरों में मुफ्त में एक शौचालय बना के हमारी माँ बहनें, बेटियां, बहुओं को स्वाभिमान का जीवन, इज्जत का जीवन बिताने के लिए सहूलियत मिले। कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचाकर, और आज तो देश के घर घर तक कुकिंग गैस कनेक्शन पहुंचा है, जिससे धुएं से तो मुक्ति मिली ही, स्वास्थ्य भी अच्छा हुआ। अब मोदी जी ने कहा है कि हम शुरुआत में हर शहर में और आगे चल के पूरे देश में हर घर तक पाइप कनेक्शन से गैस पहुंचाएंगे, जो सेफ भी होगा, सस्ता भी होगा और सुविधाजनक भी होगा। इसी प्रकार से बहनों के लिए ढेर सारी योजनाएं मातृशक्ति के सम्मान में गत 10 वर्षों में मोदी जी ने लागू की है। जल जीवन मिशन के तहत कहां 2014 में मात्र 3 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचता था, उसमें 13 करोड़ और घर जोड़कर आज 16 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया। दिल्ली से शिवम की रिपोर्ट।
हरिद्वार के मंगलौर आगामी विधानसभा उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने व संवेदनशीलता को कम करने के उद्देश्य से कस्बा मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा, मोहल्ला मालनपुरा, मोहल्ला सराय अजीज, मोहल्ला खालसा, मोहल्ला किला मोहल्ला, बंदर टोल मोहल्ला, बिहार किला मोहल्ला, टोली लाल बड़ा मोहल्ला, सैनीपुरा आदि अनेक मोहल्ले में एसपी देहात के नेतृत्व में पैरामिलिट्री, पीएसी व पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकाला और भयमुक्त समाज का संदेश भी दिया गया। मंगलौर कस्बा और उसके आसपास के क्षेत्रों में पुलिस बल के द्वारा एरिया डोमिनेशन और फ्लैग मार्च की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसमें हमारे जितने भी सीएपीएफ हैं और पीएसी, होमगार्ड, पीआरडी और सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर और आरक्षीगण शामिल हो रहे हैं। सभी की ब्रीफिंग अभी की गई है और अभी पूरे एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई के दौरान उनके द्वारा मर्यादापूर्ण एवं अनुशासन में रहते हुए एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए निर्देशित स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस और प्रशासन को अपना सकारात्मक और सक्रिय सहयोग प्रदान करें। हम सभी लोग स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, हरिद्वार। यूपी सरकार में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार अयोध्या पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने विकास प्राधिकरण के सभागार में विकास कार्यों, सावन झूला मेला व कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। करीब 1.5 घंटे बैठक चली। बैठक के बाद डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस व एसटीएफ की निगरानी में सावन झूला मेला व कांवड़ यात्रा संपन्न कराया जाएगा। मेले को ड्रोन से लाइव स्ट्रीमिंग लिया जाएगा। सरयू में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात होंगी। धार्मिक आयोजन में असामाजिक तत्वों ने की खुराफात तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। के दौरान जो कांवड़ चलती है और उसके अतिरिक्त जो यहाँ श्रावण झूला मेला आयोजन अयोध्या में होता है, इस संबंध में जो अंतर्विभागीय समन्वय के लिए सचिव महोदय और मैं स्वयं हम लोग लखनऊ से आए हैं। यहाँ उपस्थित अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य मंडल और जोन के अधिकारी भी यहाँ मौजूद रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं के आने जाने के रास्ते और उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा न हो, इसके लिए विभिन्न विभागों के साथ चर्चा हुई। शासन के तरफ से यही प्रयास होगा कि जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं मुहैया कराएं, इससे कि उन्हें कोई असुविधा न हो। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबस रहे, इसके निर्देश दिए गए हैं। पर्याप्त पुलिस बल प्रत्येक धार्मिक स्थलों पे लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो कांवड़ शिविर लगेंगे या जो जिस रास्तों से श्रद्धालु आएंगे उनके रहने इत्यादि की जगह पे भी सुरक्षा व्यवस्था कराई जाएगी। अयोध्या जी में विशेष व्यवस्थाएं घाटों पे भी रहेंगी, यहाँ के प्रमुख मंदिरों पे भी रहेंगी। जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ रहती है वहाँ मेडिकल की सुविधा भी रहेगी। हम लोग अधिक से अधिक तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सीसीटीवी कवरेज कराएंगे, ड्रोन के साथ भी कराएंगे। हम लोग टीथर ड्रोन को भी लेने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि इस बार टीथर ड्रोन के जरिए हम लाइव जो है इसके जो लीड्स जो हैं अपने कंट्रोल रूम में लें और वहाँ पे सभी विभाग के लोग तैनात रहेंगे। महीने के सावन मेले में करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। जो भी श्रद्धालु अयोध्या आए वह अच्छी अनुभूति लेकर वापस लौटें। मुख्यमंत्री जी का आदेश है, उनकी चिंता भी है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में अच्छी व्यवस्था हो। उन्होंने कहा आवागमन के मार्ग में गड्ढे ना हो, सभी मार्ग व्यवस्थित हों। श्रद्धालुओं के लिए लगने वाले कैंप हाईवे व एक्सप्रेसवे से उचित दूरी पर हों, ताकि कोई एक्सीडेंट का खतरा ना हो। जहाँ भंडारी की व्यवस्था होती है वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। मंदिर शिवालय जहाँ पर लोग जाते हैं जलाभिषेक के लिए, वहाँ पर निरंतर सफाई की व्यवस्था रखी जाए। 1 वर्ष के लिए अयोध्या में सफाई के लिए 1500 अतिरिक्त सफाई कर्मियों की तैनाती की जा रही है। उन्होंने कहा श्रद्धालु की सुविधा के लिए 25 सहायता केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को जानकारी दी जा सके। चिकित्सा कैंप लगाए जाएंगे, वहां पर दवाओं के साथ ऑक्सीजन की भी व्यवस्था होगी। फिसलन वाली जगह पर कारपेट का इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि सावन झूला मेला व कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह व डीजीपी प्रशांत कुमार ने अयोध्या मंडल, बस्ती मंडल व देवी पाटन मंडल के अधिकारियों के साथ बैठक की। कई जगहों पर
25 सहायता केंद्र ऐसे बनाए जा रहे हैं जहां रास्ता के बारे में जानकारी देने के लिए, लॉस्ट एंड फाउंड अगर खोए हुए लोग हैं उनके बारे में बताने के लिए, ये भी तैयारी की जा रही है कि जहां भी लोग ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे डॉक्टर्स की टीम हो, जिसमें महिला पुरुष दोनों ही चिकित्सक हों, ऑक्सीजन की व्यवस्था रखें, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था जगह जगह पे रखें। ये भी आगाह किया गया है कि उस समय भीड़ इतनी होती है कि आप सहायता को एक जगह से दूसरे जगह पे नहीं पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इस तरह की डिसेंट्रलाइज अरेंजमेंट्स करके रखे जाएं ताकि तुरंत अगर कोई जगह पे पहुंचना है तो वहीं से जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है वो उसको तुरंत एक्सेस कर सके। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी पुलिस को एक मिली बड़ी कामयाबी, घरों में चोरी करने वाला साथी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गाजियाबाद वैशाली निवासी सुरेश चंद्र के घर पर ताला तोड़कर अज्ञात चोर द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसकी सूचना सुरेश चंद्र ने थाना कौशाम्बी पुलिस को दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर एक साथी चोर को गिरफ्तार कर घटना में चोरी किया गया सामान बरामद कर लिया है। चोर के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध गाजियाबाद कमिश्नरेट द्वारा चलाए गए अभियान के अंतर्गत विगत दिनों 29 जून को हमारे कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली चौकी क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले सुरेश चंद्र जी के मकान में चोरी हुई थी, जिसमें तत्काल घटना का संज्ञान लेकर FIR पंजीकृत किया गया था, जिसमें इनका कुल लगभग 8 से 9 लाख रुपए का माल जाना बताया गया था, जिसमें तत्काल ही कुल 3 टीमों का गठन किया गया था इस घटना के अनावरण के लिए। 2/5 की पुलिया पर हमने इस घटना में संलिप्त जो चोर था, जिसका नाम अंकुश है, जो कि मूल रूप से संडीला हरदोई यूपी का रहने वाला है और वर्तमान पता में हमारे वैशाली क्षेत्र में ही रह रहा था, इसको गिरफ्तार किया। पूछताछ में इसके पास से चोरी किए गए 100% सामानों की रिकवरी हुई है। उन सामानों में लैपटॉप, गले का हार, मंगलसूत्र और विभिन्न तरीके के आभूषण बरामद हुए हैं। इस 100% रिकवरी का आज खुलासा कौशाम्बी पुलिस द्वारा किया गया है। गाजियाबाद से ज्ञान उपाध्याय की रिपोर्ट। बने रहे खबरों में, देखते रहें न्यूज 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज 1 हिंदुस्तान।